Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise, that is exercise 8.3. बेटा हमने exercise 8.2 तक डिस्कस कर लिया है. Now I am discussing with you your next exercise, that is exercise 8.3, where we have studied increasing and decreasing functions. तो यहाँ पे हमको बेटा increasing और decreasing function समझना है. Let's see what is this. Suppose हमारे पास बेटा कोई भी फंक्शन है, ये हमारा कोई भी फंक्शन है और एट एक्स इज इक्वल्स टू x1, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, f(x1) है, और एट एक्स इज इक्वल्स टू x2, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x2) है. ओके, अब यहाँ से ये चीज़ देखो आप कि x1 ग्रेटर है, x2 ग्रेटर है, तो x2 इज ग्रेटर देन x1. ओके, तो यहाँ पे अगर x1 ग्रेटर देन है, सॉरी x2 ग्रेटर देन है x1 से, तो हमें f(x2) इज ऑल्सो ग्रेटर मिल रहा है f(x2) से, f(x1) से. ओके, तो अगर x2 ग्रेटर देन है x1 से और अगर हमें f(x2) ग्रेटर देन मिलता है f(x1) से, देन वी विल से दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, अगर दूसरा हम ग्राफ ले रहे हैं बेटा, कोई भी दूसरा फंक्शन इस तरह से ले रहे हैं, देखो तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल्स टू x1 फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x1) है, और एट एक्स इज इक्वल्स टू x2 फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x2) है. ओके, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, बट हो क्या रहा है बेटा, f(x1) ग्रेटर आ रहा है इस बार f(x2) से. ओके, तो यहाँ पे x2 तो ग्रेटर देन है x1 से, बट f(x1) f(x2) से ग्रेटर है. इसका मतलब जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन मिलेगी कि x2 ग्रेटर देन x1 बट f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), देन वी विल से दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. अब इसका आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं. देखो क्या है, x1 इज लेसर देन x2, तो यहाँ पे हमारा f(x1) भी बेटा f(x2) से लेसर है. ओके, तो इसी तरह आप यहाँ भी इसका कन्वर्स ले सकते हो कि x1 जो है वो लेसर देन x2 से, बट f(x1) जो है दैट इज ग्रेटर देन f(x2) से. ओके, तो ये है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. और मोस्टली हम जब देख रहे हैं, एक्चुअली बेटा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के ग्राफ है. ओके, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे वो पोर्शन. तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये फंक्शन हमारा इस तरह से चल रहा है. देखो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो y की वैल्यू भी हमारी बढ़ती जा रही है. तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं. यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू, देखो यहाँ के आगे की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है ना, तो दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, नाउ अब हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट से रिलेट कर रहे हैं. तो डिफरेंशिएट से जब हम रिलेट करेंगे बेटा इसको, तो हमको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा. देखो एक बार, दैट इज मोनोटोनिसिटी. ओके, तो मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन, इस टॉपिक को देख रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डील करना हमको पूरा ये एक्सरसाइज. ओके, तो है क्या ये, देखो एक बार. तो एक्चुअली मोनोटोनिसिटी किसी भी फंक्शन की हम बताते हैं तो उसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही होता है कि हमें ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ओके, तो अगर हम कोई फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं एक इंटरवल a से b में, ओपन इंटरवल a से b में कोई भी फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कैसा है, पहली बात तो बेटा a से b इंटरवल में डिफरेंशिएबल है. ओके, तो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तभी हम ये इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिस्कस नहीं कर सकते. अगर हमारा f'(x) ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b, मतलब a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है उनके लिए अगर हमारा f'(x) ग्रेटर देन 0 है, देन वी विल से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, अगर हमारा f'(x) लेस देन 0 है फॉर ऑल बिलोंग्स टू a टू b, ओपन इंटरवल a टू b, ओपन इंटरवल a से b के बीच में जितने भी पॉइंट है उनके लिए हमारा f'(x) लेस देन 0 है, तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. अब ये बार बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसको देखो एक बार. तो देखो बेटा, हम दो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं. एक हमारा फंक्शन है इस तरह से,
इस तरह से। ओके, तो देखो, और एक ही फंक्शन है हमारा इस तरह से। देखो यहाँ पे अगर हमारा इंटरवल ये ए से बी इंटरवल के बीच में हम देख रहे हैं फंक्शन को, यहाँ पे भी हम ए से बी के बीच में इंटरवल में देख रहे हैं फंक्शन को, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 भी है, बट यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे फंक्शन का स्लोप जो है वो 0 के इक्वल हो। तो अगर हमको इंटरवल ए से बी के बीच में, अगर हमारा फंक्शन इंटरवल ए से बी के बीच में बेटा इस टाइप का है, तो हम इस फंक्शन को ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे हमेशा हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज तो हो रहा है, बट कुछ पॉइंट हो सकते हैं ऐसे हो जहाँ पे हमारा फंक्शन का स्लोप 0 के इक्वल हो जाए। ओके, क्योंकि इस सिचुएशन पे हो क्या रहा है, अगर इस सिचुएशन को हम ध्यान से देखें तो एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बट फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई। जबकि यहाँ कहीं भी हमको ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही है कि x की वैल्यू तो इंक्रीज हो और फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसको हम ओनली इंक्रीजिंग बोलेंगे, और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन। ओके, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का देख रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखो बेटा, अगर आपको सिचुएशन ऐसी मिल जाए, फंक्शन डिक्रीज तो हो रहा है बट कुछ पॉइंट पे ऐसा हुआ कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट वैल्यू देने लग गया इस इंटरवल के बीच में, तो ये हमारा सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसे होगा। देखो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे आप कोई भी इंटरवल ले रहे हैं, इंटरवल ए से बी के बीच में फंक्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कभी भी ऐसी वैल्यू, ऐसी कंडीशन हमारे सामने नहीं आ रही है कि फंक्शन हमें कांस्टेंट वैल्यू देने लग जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि फंक्शन हमें कांस्टेंट वैल्यू देने लगा, बट इंटरवल अगर ए से बी कंसिडर कर रहे हैं, ये इंटरवल ए से बी के बीच में हम फंक्शन को देख रहे हैं, तो फंक्शन डिक्रीज तो हो रहा है ना। तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, और इस सिचुएशन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। ओके, so this is all about your basic concept of exercise 8.3. Now let's see exercise 8.3 I am discussing with you. तो आपको करना क्या है इस एक्सरसाइज में, एक बार वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, वो चेक करना है, कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल ए से बी में फंक्शन देगा, आपको ये चेक करना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो भी आ जाएगा कि एफ डैश एक्स आप निकालेंगे। अगर एफ डैश एक्स कहीं पे इस इंटरवल के बीच में इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। ओके, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, और अगर एफ डैश एक्स हमारा बेटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस इंटरवल के बीच में, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन समझेंगे हम तो उससे हमें थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस चीज का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 आई एम डिस्कसिंग विद यू ऑफ एक्सरसाइज 8.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो देखो बेटा, हमको क्या गिवन है कि a ग्रेटर देन 0 है, तो आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपको ये बताना है कि स्ट्रिक्टली हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है आपसे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपसे बोला है, तो क्या करें सर, तो देखो बेटा, अगर मैं आपके सामने कोई भी x की 2 वैल्यू लेता हूं, लेट x1 एंड x2 आर 2 नंबर्स दैट आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मैं ये क्या कह रहा हूं आपसे, f x2 इज ग्रेटर देन x1,
मैं ज्यूम कर रहा हूँ x2 इज ग्रेटर देन x1। तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और अगर हमारा fx2 ग्रेटर देन fx1 से आ गया तो हम बोल देंगे कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, ओके, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ बेटा, अब यहाँ दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ax2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन ax1। अब यहाँ पे a आपको देखो बेटा ग्रेटर देन 0 दिया था, अगर यहाँ हम a का मल्टीप्लाई कराते और ये नेगेटिव नंबर होता तो ये फिर साइन चेंज हो जाता, इसलिए आपको a ग्रेटर देन 0 दे रखा है। अब क्या करो, दोनों तरफ b ऐड कर दो, तो ax2 प्लस b ग्रेटर देन ax1 प्लस b। ओके, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, यही तो है हमारा fx2, और ये क्या है हमारा x1 है, fx1 है। ओके, तो सिंस x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx2, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हम डायरेक्टली कह सकते हैं इस चीज को लेके, फंक्शन कैसा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो लेट्स सी सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। तो इसी तरह का आपको पहली कंडीशन लेके चलनी है और इनमें से जो भी कंडीशन फॉलो हो जाए वो हमारा फंक्शन का फिर नेचर बता देगा। ओके, तो जैसे हमारा सेकंड पार्ट है वो कह रहा है हमसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं, x2 इज ग्रेटर देन x1, मैं ये लेके चल रहा हूं। ओके, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो बेटा क्या आ रहा है, fx2 इज ग्रेटर देन x1 स्क्वायर। ये क्या है हमारा, यही तो हमारा fx2 एंड fx1। तो सिचुएशन क्या मिली, x2 इज ग्रेटर देन x1 और fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx1, देयरफॉर फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। देखो बेटा क्या यूज किया हमने, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, अगर हमको ऐसी सिचुएशन मिल जाती है fx2 इज ग्रेटर देन fx1, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम ये लेके चल रहे हैं x2 इज ग्रेटर देन x1 और अगर हमें ये सिचुएशन मिल जाती है fx2 इज लेस देन fx1, तो इस सिचुएशन को तो हम क्या बोलेंगे बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कोई सी भी डील कर लें, अगर यहाँ पे मैं x1 ग्रेटर देन x2 लेके चलता हूँ तो भी आपका ये fx1 ग्रेटर देन fx2 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 डील करना है बेटा। एक बार डिक्रीजिंग का और आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो थर्ड पार्ट जो हमको दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, आपको एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ओके, तो इसका हमें बताना है कि ये फंक्शन हमें डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, वो कैसे बताएंगे। तो मैं जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं कह रहा हूँ लेट x2 इज ग्रेटर देन x1। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 3x है तो 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 3x2 इज ग्रेटर देन 3x1। अब माइनस का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई जैसे मैं कराऊंगा 3x2, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा। नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई कराते हो तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो अब 2 का ऐड कर दो दोनों तरफ, तो 2 माइनस 3x2 लेस देन 2 माइनस 3x1। ओके, तो ये क्या है हमारा fx2 इज लेस देन fx1। अब देखो यहाँ पे fx2 अगर fx1 से लेस देन है तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और fx2 लेस देन fx1 आ जाता है, देन वी विल से फंक्शन कैसा है बेटा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। आप इजीली इसको डील कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 आई एम डिस्कसिंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बेटा। तो इस कंडीशन को नोट कर लें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Determine the value of x for which the following function are strictly increasing and strictly decreasing। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट्स सी। हमको फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, और एक कंडीशन और दी हुई है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको बेटा वैल्यू निकालनी है x की जिसमें ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे बेटा। ठीक है, अब f डैश x निकालो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब f डैश x इज इक्वल टू 0 करो,
तो 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बेटा, जहाँ पे फंक्शन का स्लोप 0 होता है, क्योंकि फंक्शन वही नेचर चेंज करता है अपना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के बीच में, जहाँ पे फंक्शन का स्लोप 0 के इक्वल हो रहा हो। जैसे ये फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है, इस तरह से कोई भी फंक्शन है, तो बेटा ये इस पॉइंट तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है। बट ये कंडीशन तो तभी आई ना जब एक बार फंक्शन का स्लोप 0 हुआ। तो हमने वहां वो पॉइंट निकाल लिए हैं, दैट इज x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो इसलिए इन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है उन पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट जो है x की वैल्यू जो है यहाँ पे, दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में या पहले ही फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। ओके, अब सर x की 2 वैल्यू आई जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो अब हम इसको कैसे डील करेंगे, इंटरवल से डील करेंगे। ओके, तो इंटरवल -1 और 1। अब हमारे पास कौन कौन से इंटरवल आ गए, 3 इंटरवल आ गए। एक तो -∞ से -1, एक -1 से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा के देख लो बेटा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाओगे, आप सपोज -2 उठा रहा हूँ, तो f' क्या आया था हमारा, f' आया था हमारा 1 माइनस 1/x²। तो 4 -∞ to -1, 4 x बिलोंग्स टू -∞ to -1। f' कैसा है चेक करो। तो अगर मैं इस इंटरवल में कोई पॉइंट सपोज -2 ले रहा हूँ, तो -2 लूंगा, तो यहाँ पे देखो बेटा -2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1/4 क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो f' इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इन इंटरवल -∞ to -1 फंक्शन कैसा है बेटा, f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ 4 x बिलोंग्स टू -1 to 1, इस इंटरवल के बीच में देख रहे हैं, इस इंटरवल के बीच में देखो, तो -1 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो। सपोज मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, तो 0 को पुट करो, तो 1/0, ये तो नॉट डिफाइन आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे 1/2 ले रहा हूँ, तो 1/2 यहाँ पे रखोगे बेटा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4 आ जाएगा। ओके, तो 1 माइनस 4 कैसा आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 4 f' लेस देन 0। ठीक है, और हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन है, तो देयरफॉर इन इंटरवल -1 to 1 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब एक चीज और ध्यान रखें, हमको क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, तो हमको इसी इंटरवल में चेक करना था फंक्शन। हमने तो ये जस्ट हम अभी इंट्रोडक्शन व्यू में है, तो इसलिए हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। हमको जो ये क्वेश्चन डील करना था 4x ग्रेटर देन 1 के लिए डील करना था। ओके, तो अब आ रहे हैं हम उस पोर्शन पे कि 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कैसा है हमारा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो ये पोर्शन में आपका सोल्यूशन नहीं है, तो इस पोर्शन को आप आंसर में नहीं लिखेंगे, आप x ग्रेटर देन 1 के लिए आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो 4x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, इस इंटरवल में चेक करना था फंक्शन हमें, और ये आएगा सॉल्यूशन में, ये दोनों सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। इसलिए हमको जो क्वेश्चन में 1 से ग्रेटर इसलिए दे रहा था क्योंकि एट x इक्वल्स टू 1 पे तो फंक्शन, एट x इक्वल्स टू 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, तो इसलिए सिर्फ हमसे उसने 1 से ग्रेटर के लिए पूछा था फंक्शन का नेचर। तो 4x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, आप चेक करो, 2 ले लो कोई भी पॉइंट, 1 से ग्रेटर 2 पॉइंट लो, उसको f' में रखो। ठीक है, तो अगर हम 2 ले रहे हैं तो 1 माइनस 1/4, तो 1/4 1 माइनस 1/4 3/4 पॉजिटिव नंबर आ रहा है, देयरफॉर f' इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, आपको इसी इंटरवल में पूछा था। ठीक है, तो ये इस चीज को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है ना,
तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, और हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि भाई फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए, तभी तो उसका नेचर बता पाओगे। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है वो x ग्रेटर देन 1 के लिए ही डील करना है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ यही होगा कि फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कैसे निकाला, 1 से ग्रेटर के लिए आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 1। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं बेटा हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन आज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन को हम जैसे हमने डील किया था सेम कॉन्सेप्ट से हमें डील करना है। तो सबसे पहले क्या करें सर, एफ डैश एक्स निकालें। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, माइनस 6x प्लस 12। ओके, तो फोर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या रखो, 0 रख दो। तो यहाँ से माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आई, तो हमारा इंटरवल 2 इंटरवल बनेंगे बेटा, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ओके, अब फॉर x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, तो हम 2 से इन्फिनिटी देख रहे हैं इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में बेटा एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स है हमारा माइनस 6x प्लस 12। ठीक है, तो इस पोर्शन में आप 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। 2 से ग्रेटर वैल्यू हमने 3 लिए बेटा, तो 3 को यहाँ पे पुट करो। तो 3 इंटू 6 माइनस 18 प्लस 12 क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ओके, नाउ फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, इस इंटरवल में देखो बेटा कोई पॉइंट, इस इंटरवल में सपोज मैं 1 ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट ले लो जो आपकी इच्छा करे। तो अगर मैं 1 ले रहा हूँ और 1 को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एफ डैश एक्स में, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 12, तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। ओके, तो फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड फॉर x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से हमें बेटा ये सारे क्वेश्चन डील करने हैं जो हमें 6 क्वेश्चन गिवन है, उसमें जितने भी पार्ट है सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हमें डील करना है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं बेटा। फॉर द इंटरवल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगी बेटा, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमें वो पॉइंट अभी निकालना है। ओके, तो हमको जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। ओके, तो एफ डैश एक्स बेटा 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, तो 2x माइनस 2। ओके, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो x माइनस 1 का तो बेटा x का 1 का 0, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को इक्वस टू 0 करो, तो आएगा 2x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वस टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो आएगा 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इज इक्वस टू 0।
तो आएगा x माइनस 2 और ये क्या आएगा 3x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। तो x माइनस 2 3x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। तो x की एक तो वैल्यू आई 2 और एक आई 4/3। अब देखो बेटा एफ डैश एक्स एट एक्स इजिकल्स टू 2 और एट एक्स इजिकल्स टू 4/3 हमारे फंक्शन का एफ डैश एक्स इजिकल्स टू 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स इजिकल्स टू 0 हो रहा है, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि इन पॉइंटों पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इन पॉइंटों पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। एंड एफ डैश एक्स इज नथिंग बट दिस इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ओके, तो हम डायरेक्टली जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि भाई टेंजेंट किन पॉइंटों पे पैरेलल है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4/3 टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो एक जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर ये हो जाएगा। अब हमको ये बताना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स क्या आया था बेटा हमारा, एफ डैश एक्स हमारा आया था ये रहा 2x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इंटरवल है ही हमारे पास। इंटरवल देखो बेटा, अब 2 और 4/3 कौन सा लेसर है, 4/3 लेसर है, और ये 2 ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो 4 x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4/3। ओके, तो 4/3 और माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई पॉइंट ले लो, वहाँ पे एफ डैश एक्स चेक कर लो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी और 4/3 की पॉइंट मैं 0 ले रहा हूँ सपोज, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4/3 फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ 4x बिलोंग्स टू 4/3 टू 2, इस इंटरवल में देख रहे हैं बेटा। पहले हमने ये इंटरवल लिया, अब हम ये इंटरवल ले रहे हैं। तो इस इंटरवल में ये कितना बेटा 4/3, तो ये 1.3 के राउंड है, तो 1.3 के राउंड है, तो हम क्या 1.5 ले रहे हैं, तो 1.5 माइनस 1, तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो वहाँ पे कैसे डील करेंगे सर हम, तो उसको आपको कैसे डील करना है बेटा कि आप ये देखें कि भाई ये नंबर की वैल्यू कैसे आ रही है, ग्रेटर आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आई थिंक ये आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो हम बोल देंगे x बिलोंग्स टू 4/3 टू 2, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा बेटा। ओके, नाउ 4x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखो 2 टू इन्फिनिटी, तो 2 से ग्रेटर के लिए तो बेटा सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो हम बोल देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 4x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो अगर इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4/3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यूनियन लगा के भी लिख सकते हैं बेटा हम इसको। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 डील करें। तो दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 8.3। ओके, थैंक यू एवरीवन।